देवनागरी लिपि की विशेषताएं। आज हम देवनागरी लिपि की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है जिसमें उस भाषा को लिखा जाता है। भाषा के लिखित रूप अर्थात लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा जिस लिपि में लिखी जाती है उसे नागरी या देवनागरी लिपि कहा जाता है। अंग्रेज़ी भाषा रोमन लिपि में, उर्दू भाषा फ़ारसी लिपि में और पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि का प्रयोग हिंदी, मराठी, नेपाली भाषाओं को लिखने में होता है। इसके साथ ही संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाएं भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। देवनागरी लिपि में अनेक गुण हैं। यह रोमन और फ़ारसी लिपि की तुलना में अधिक वैज्ञानिक है। इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। वर्ण विभाजन में वैज्ञानिकता। हिंदी की लिपि देवनागरी में कुल 52 वर्ण हैं। यह वर्णमाला इस प्रकार है: 11 स्वर, 1 अनुस्वार, 1 विसर्ग, व्यंजनों के अंतर्गत 5 कंठ्य व्यंजन, 5 तालव्य व्यंजन, 5 मूर्धन्य व्यंजन, 5 दंत्य व्यंजन, 5 ओष्ठ्य व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन और 2 द्विगुण व्यंजन। कुल संख्या 52। देवनागरी लिपि में स्वर ध्वनियों के उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती है। वायु मुख विवर में बिना अवरोध के बाहर निकलती है, किंतु व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है। व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में भीतर से आने वाली वायु मुख विवर में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में बाधित होती है। अगली विशेषता है समग्रता। देवनागरी लिपि में समग्र ध्वनियों को अंकित करने की क्षमता है। जैसे कि रोमन लिपि में ण और न दोनों के लिए एक ही वर्ण n है, जबकि देवनागरी लिपि में इसके लिए अलग अलग वर्ण चिन्ह विद्यमान हैं। अगली विशेषता है उच्चारण और लेखन में एक रूपता। देवनागरी लिपि में जो लिखा जाता है वही बोला जाता है। इसमें अनुच्चरित यानी साइलेंट अक्षर नहीं होते, किंतु रोमन लिपि में कुछ शब्दों में साइलेंट वर्ण होते हैं जो लिखे तो जाते हैं किंतु बोले नहीं जाते। जैसे KNIFE में के साइलेंट है और इसका उच्चारण किया जाता है नाइफ। इसी प्रकार PSYCHOLOGY में P साइलेंट है और उच्चरित होता है साइकोलॉजी। इसी प्रकार अगला उदाहरण है KNOWLEDGE। इसमें K, W और D 3 वर्ण साइलेंट है, उच्चारण किया जाता है नॉलेज। देवनागरी लिपि में लेखन और उच्चारण में एक रूपता है और यह इसकी वैज्ञानिकता को पुष्ट करता है। देवनागरी की अगली विशेषता है नियतता। तात्पर्य है कि देवनागरी लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक चिन्ह नियत है, जबकि रोमन लिपि में एक ध्वनि को लिखने के कई विकल्प हैं। इसीलिए वहाँ वर्तनी की गलतियाँ होने की संभावना रहती है। देवनागरी लिपि में क ध्वनि लिखने के लिए केवल एक वर्ण है, जबकि रोमन लिपि में
यह कई तरह से लिखी जाती है, जैसे क के लिए सी, CAT जिसका उच्चारण होता है कैट। क के लिए के वर्ण का प्रयोग, उदाहरण है KING, उच्चारण होगा किंग। क के लिए क्यू वर्ण का प्रयोग, QUEEN, उच्चारण है क्वीन। क के लिए CH वर्ण का प्रयोग, उदाहरण है CHEMISTRY, उच्चरित होगा केमिस्ट्री। अगली विशेषता है निश्चितता। देवनागरी लिपि में प्रत्येक वर्ण का निश्चित उच्चारण है। यह उच्चारण सदैव एक सा रहता है, कभी परिवर्तित नहीं होता। किंतु रोमन लिपि में एक ही वर्ण अलग अलग शब्दों में प्रयुक्त होने पर अलग अलग उच्चारण देता है। जैसे कि BUT बट में यू ध्वनि अ का उच्चारण देती है, वहीं PUT पुट में यू ध्वनि ऊ का उच्चारण देती है। इसी प्रकार CAT कैट में सी ध्वनि क का उच्चारण देती है, जबकि CITY सिटी में सी ध्वनि स का उच्चारण देती है। निश्चित उच्चारण के कारण भी देवनागरी लिपि वैज्ञानिक लिपि मानी जाती है। अगली विशेषता है स्पष्टता। वैज्ञानिक लिपि वही मानी जाती है जिसके दो वर्णों में पारस्परिक साम्य के कारण अस्पष्टता न हो। रोमन लिपि में कुछ चिन्हों की आकृतियाँ इतनी मिलती जुलती है कि हाथ से लिखने पर उनमें अस्पष्टता आ जाती है। जैसे स्मॉल लेटर के रूप में लिखे गए C और E, इसी प्रकार M और N, और इसी का अगला उदाहरण I और L, इनमें प्रायः साम्यता दिखाई देती है। देवनागरी लिपि में वर्णों की यह अस्पष्टता नहीं है, इसलिए वह अधिक वैज्ञानिक लिपि है। अगली विशेषता है कम खर्चीली। कम खर्चीली से अर्थ यहाँ स्थान घेरने से है। मात्राओं के कारण देवनागरी लिपि रोमन लिपि की तुलना में कम स्थान घेरती है, इसीलिए वह कम खर्चीली है। जैसे देवनागरी लिपि में लिखा गया थोथा शब्द रोमन लिपि में लिखने पर अधिक स्थान घेरता है। इसी प्रकार से देवनागरी में लिखा गया स्कूल और चंद्रिका शब्द रोमन लिपि में लिखे जाने पर अधिक स्थान घेरते हैं। देवनागरी की अगली विशेषता के रूप में हम लेंगे सरल, कलात्मक और सुंदर। देवनागरी लिपि सरल, कलात्मक और सुंदर है। इसमें व्यंजन संयोग के सरल नियम हैं, अतः वर्तनी की भूलों की संभावना भी कम रहती है। इन सभी विशेषताओं के कारण देवनागरी लिपि अधिक वैज्ञानिक है। यहाँ मैं स्पष्ट करना चाहूँगी कि देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता को दर्शाने के लिए रोमन लिपि के उदाहरण लिए गए हैं। उसका एकमात्र कारण यही है कि आप और हम सभी देवनागरी लिपि और रोमन लिपि को भली भांति जानते हैं, अतः उसके अंतर्गत पाए जाने वाले भेद को सहजता से समझ सकते हैं। धन्यवाद।